हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आगे वीडियो के क्रम में हम देखते हैं बच्चों कि डायमेंशनल एनालिसिस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सेवन बेसिस क्वांटिटीज है। जैसे हम लंबाई को किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। लंबाई से किससे नापते हैं? मीटर से। मास को हम लोग किलोग्राम से तोलते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड से मापते हैं। करंट को हम लोग एम्पियर से प्रकट करते हैं या एम्पियर से नापते हैं और टेम्परेचर को केल्विन से प्रकट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से प्रकट करते हैं। तो बच्चों ये हमारा अगला एक सातवां इंटेंसिटी है जिसको कैंडेला लिखते हैं और उसको हम लोग सीडी लिखते हैं। मोल का मोल ही लिखा जाता है और केल्विन को के लिखा जाता है, एम्पियर को एम्पियर लिखा जाता है, सेकंड को एस लिखा जाता है, केजी को केजी लिखा जाता है, मीटर को मीटर लिखा जाता है। तो इस तरह जो है बच्चों इस तरह हम जो है सेवेंथ बेस क्वांटिटीज है, इसके बारे में हम आगे आप पढ़ेंगे। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो सेवेंथ इसकी क्वांटिटीज है उसको डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए फोरियर जी ने एक डेवलप किया था। क्या डेवलप किया था? जैसे हम लंबाई को किससे नापते हैं तो लेंथ को हम जब लिखेंगे तो लेंथ को हम लोग एल से प्रकट करेंगे। इस तरह लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एनालिसिस में करेंगे तो फंडामेंटल हमारी यहाँ पर क्वांटिटीज है उसको लंबाई को हम एल से लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर इस तरह हम लिखेंगे। मास को हम लोग क्या लिखते हैं? मास को जो है हम लोग इस तरह एम से लिख देंगे, कैपिटल लेटर एम से लिख देंगे। ये फोरियर जी ने इसको डेवलप किया था। अब टाइम को हम लोग क्या कर देंगे? टाइम को हम लोग क्या लिखेंगे? टाइम में क्या लिख देंगे? टी का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद फिर अगला क्या आता है? इसमें टेम्परेचर आता है। तो टेम्परेचर को हम लोग क्या लिख देंगे? टेम्परेचर का जो लिखा जाता है वो थीटा रहे अथवा के रहे, यानी दोनों हो सकता है, थीटा अथवा के दोनों हो सकता है। और करंट को हम लोग क्या लिखेंगे? करंट को जो है हम लोग लिखेंगे एम्पियर लिखेंगे। करंट को क्या लिखेंगे? एम्पियर से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो हमने आपको बताया कि इस सेवन जो बेस क्वांटिटीज हैं इनको जो डायमेंशनल एनालिसिस डेवलप किया गया फोरियर के द्वारा उसको इस तरह हम प्रकट करेंगे। लेंथ को एल लिखेंगे, मास को एम लिखेंगे, टाइम को टी लिखेंगे, टेम्परेचर को थीटा अथवा केल्विन में रहेगा उस तरह लिखेंगे, करंट को एम्पियर में हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखें। ये तो हमारा कुछ यूनिट है। मीटर को हम लोग एम से लिखते हैं, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, ये सब है। अब हम इसको ड्राइव करते हैं कि ये क्वांटिटी जो एनालिसिस में कैसे ड्राइव किया जाता है उसको हम थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे हम एक सिंपल सा शुरुआत करते हैं पहले वेलोसिटी से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? वेलोसिटी से जब शुरुआत करेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो लेंथ से होगा, यानी हम एल लिख सकते हैं, नीचे हम टाइम को टी लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात बच्चों? अब इसको हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं एल टी माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर हो रही बात। अब इसके बाद हम अगर आगे बढ़े, हम त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन में ए इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? इसमें लिखेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी को अपॉन टाइम को कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है? एक्सेलरेशन निकल आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लिख लेंगे। तब यहाँ डेल्टा v हमारा ये प्राप्त हो रहा है तो इसको लिखेंगे एल टी माइनस 1 अपॉन टी करेंगे, ऊपर चला जाएगा तो लिखा जाएगा एल टी माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो रही बच्चों यहाँ तक बात? अब इसके बाद हमको वेलोसिटी पता हो गया, एक्सेलरेशन पता हो गया। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू ए प्राप्त हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब m को हम जानते हैं कि m को ऐसे लिखा जाता है तो हम लिख सकते हैं m a का मान हमको पता है आ गया एल टी माइनस 2। तो प्यारे बच्चों ये फोर्स जो हमारा होता है, फोर्स कैसे आया इसको हम बात करेंगे। जब किसी हम पार्टिकल्स में फोर्स लगाते हैं, किसी पार्टिकल्स में फोर्स लगाते हैं तब तो उसका वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो उसका वेलोसिटी परिवर्तन होगा। फोर्स लगातार लगाए हुए तो उसको वेलोसिटी में चेंजेस आता चला जाएगा। तो हम क्या कह देंगे कि द रेट चेंज ऑफ, क्या लिख सकते हैं? द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम
क्लियर हो गई बच्चों बात। द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर हम कर सकते हैं इसको क्या, अप्लाइड फोर्स, क्या लिख सकते हैं, अप्लाइड फोर्स। जो हमने फोर्स को अप्लाइड किया है उसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी अपान हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू एफ लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात। तो ये जो एम ए का प्राप्त हुआ उसी की बात हम कर रहे थे कि डेल्टा पी जो हमारा आया इतना आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो हमने क्या पढ़ा था कि पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू एम इंटू बी होता है, यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो चेंज इन मोमेंटम की बात हम करेंगे तो मान लीजिए हमारे इस पार्टिकल्स का या इस जो भी पदार्थ है इसका वेलोसिटी शुरू में u था, लास्ट में हमारा v हो जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम जब निकालेंगे तो मास तो हमारा कांस्टेंट है, तो m इंटू लिखा जाएगा v ज्यादा हो जाएगा, माइनस लिखा जाएगा m u अपान लिखा जाएगा डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी को उसी तरह ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पे हम लोग टी का मान बैठा लेंगे। अब इक्वल टू एफ प्राप्त हो गया। अब इसमें से अगर हम एम कॉमन कर लेते हैं बच्चों तो आ जाएगा v माइनस यू अपान हो जाएगा डेल्टा टी और ये हो जाएगा एफ। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे हमने यहाँ देखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पर एम लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो इसको हो जाएगा एम इंटू ए प्राप्त हो जाएगा। तो फोर्स से जो हमारा मिला एम इंटू ए वही है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा, किसी फोर्स अप्लाइड करेंगे जो मोमेंटम में चेंज होगा वही हमारा फोर्स निकल आएगा। तो यह सिंपल जो हम बता रहे हैं अभी सिंपल से आपको ड्राइव करा रहे हैं, इसको सीखिए और याद करिए बच्चों। फिर आगे हम इसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे वर्क निकालना हो। अब हम वर्क की बात करेंगे तो वर्क क्या लिखा जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस लिखा जाता है, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स लगाकर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंजेस किया जाए तब वहां पर फोर्स निकल आएगा। जबकि हमको पता है निकल आया एम एल टी माइनस टू, तो लिखेंगे एम एल टी माइनस टू, और जो डिस्टेंस रहेगा डिस्टेंस को लंबाई से नापते हैं तो यल का प्रयोग करेंगे, इंटू हम यहाँ पर यल लिख सकते हैं। ये प्राप्त हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है। इस यानी हमने वर्क तक निकाल लिया कि वर्क डन का अगर हमको डायमेंशन निकालना हो तो वर्क का हमको डायमेंशन पता हो सकता है। अब इसके क्रम में आगे अगर हम देखते हैं, अगर हमको वर्क डन पता हो गया है तब इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो अगर पावर भी निकाल सकते हैं। अगर हम ये कहें किसी की पावर निकालना हो तो पावर बराबर होता है W अपॉन टी, यही होता है पावर का फार्मूला, W अपॉन टी होता है। अब W का हमको पता है वर्क डन का, तो लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम में, टाइम है यहाँ पर तो टी लिख देंगे, टी ऊपर चला जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी यहाँ पर माइनस टू है, माइनस टू, और ये टी पलट कर ऊपर माइनस वन चला जाएगा तो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ये हमारा पावर का निकल आएगा डायमेंशन। तो प्यारे बच्चों इस डायमेंशन से जो हम निकाल रहे हैं इसी डायमेंशन को आपको भी थोड़ा सा प्रयोग करके देखना है। अब ये हमारा पावर का निकला है, इसी तरह प्रेशर का देखिए, अगर प्रेशर का हमको निकालना हो तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर बराबर एफ अपॉन ए लिखा जाएगा। क्लियर हो रही बच्चों बात। अब एफ का याद करिए, एफ का हम लोगों ने क्या लिखा था, एफ बराबर लिखा था एम इंटू ए, एम का हमारा एम और ए का एल टी माइनस वन, यही था एल टी माइनस वन। फिर से याद करिए एल टी माइनस टू था, चेंज इन एल टी माइनस टू। क्लियर हो गई बात। एफ का निकल आया, एफ का मान यहाँ बैठा देंगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया। एरिया जो निकलता है हमारा सदैव, एरिया कैसे निकलता है, क्योंकि लंबाई, जैसे किसी का एरिया निकालते हैं, यहाँ पर हम समझाते हैं जिससे आपको दिखे, किसी का एरिया अगर हम निकालते हैं तो ए बी है, एरिया निकालेंगे ए इंटू बी, यानी दो लेंथों का गुणा हो रहा है, यानी दो लेंथों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। एरिया में हम लोग यहाँ पर यल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही बच्चों। अगर एरिया का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल का स्क्वायर लिखेंगे, और एक यल से एक यल उड़ जाएगा, कितना बचेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी माइनस टू का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक जो हमने बताया है इसको अपने से प्रयोग करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इससे।
जैसे रूल्स ऑफ डायमेंशनल के बारे में बच्चों हम बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ रूल्स होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस करते समय। रूल्स क्या होते हैं देखिए जरा। ओनली सेम डायमेंशनल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि क्या कह रहा है कि अगर सेम डायमेंशनल है तभी हम उसको जोड़ या घटाव सकते हैं। जैसे ये कहा गया है कि 5 न्यूटन को जो है 5 लीटर से घटा दो, 5 लीटर से घटा दो, तो ये यूनिट बच्चों अलग अलग है, तो ये कैसे घट सकता, नहीं घट सकता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि ओनली सेम डायमेंशनल कैन बी एडेड अथवा सब्ट्रैक्टेड हो जाता है। जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें, a प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है, तो बच्चों इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, डायमेंशनल का मतलब अगर ये इक्वल टू d लिखा है तो यानी a का जो डायमेंशन होगा वही c बाई डी का भी होगा, वही जो है d का भी होगा। यहाँ पर d ना करके कुछ दूसरा मान लो, इसको p मान लेते हैं, जिससे d सेम ना रहे, p ऐसे मान लेते हैं। क्लियर हो रही बच्चों बात। तो a प्लस सी अपॉन पी इक्वल टू डी लिखा है, तो डायमेंशन में जब वर्णन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि a का जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा। जब सेम डायमेंशन रहेगा तभी जुड़ेगा, तो जो डायमेंशन इधर का प्राप्त होगा वही डायमेंशन इधर का भी प्राप्त होगा। तो इसको भी बच्चों इस तरह लिख सकते हैं कि जो a का डायमेंशन है वही c बाई टी का डायमेंशन है, वही d का डायमेंशन है। तो यानी एडेड और सब्ट्रैक्टेड में क्या करना है कि सेम जो है डायमेंशन होगा तभी घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड में संभव हो सकता है, एनी डायमेंशनल कैन बी एडेड या डिवाइडेड हो सकता है, मतलब कि डिवाइड अथवा मल्टीप्लिकेशन में हम इसको कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मीटर लिखा है और इधर मीटर प्रति सेकंड और सेकंड से हम गुणा कर दें, तो यहाँ पर अगर सेकंड सेकंड कट गया तो अब मीटर मीटर घट जाएगा। जैसे 3 मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए 3 और 2 घट के, यानी अब ये मीटर मीटर फिर आ गया, तो यानी गुणा में कुछ भी हो सकता है। इसका अलग डायमेंशन, इसका अलग डायमेंशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम कर लेंगे। तो इस तरह निकल आएगा, मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, एक्सपोनेंशियल में जिसने दिया हो, ट्रिग्नोमेट्री में दिया हो, लॉग टर्म में दिया, विल ऑलवेज डायमेंशन लेस रहता है। क्या रहता है बच्चों, सदैव डायमेंशन लेस रहता है। इसके एग्जांपल्स की बात हम करें बच्चों, एग्जांपल्स में जैसे हम एक्सपोनेंशियल में देखें या लॉगरिथम में देखें, जैसे लिखा हो y इक्वल टू लिखा है e टू माइनस लिखा हुआ है, e टू माइनस लिखा हुआ है म्यू लेमडा, म्यू इंटू लेमडा ऐसे दिया हुआ है। क्लियर हो गई बच्चों। यहाँ पर ये पूछा जाए कि म्यू का डायमेंशन बताइए, म्यू का डायमेंशन बताइए और y का भी डायमेंशन बताइए, तो y का भी डायमेंशन बताइए। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे आप प्राप्त करोगे, पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पर डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम म्यू का अगर डायमेंशन निकालना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो ई आ रहा है, ई की पावर हम कहेंगे यहाँ पर जो दिया इसका सदैव डायमेंशन लेस रहता है। इसका मतलब है कि माइनस म्यू इंटू लेमडा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात बच्चों। अब इसको म्यू का जब हम मान निकालेंगे तो 1 अपान लेमडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपान लेमडा हो जाएगा, और लेमडा को हम लोग इस तरह ऊपर ले जाएंगे, लेमडा इनवर्स हो जाएगा। लेमडा क्या होता है बच्चों, एक तरह से वेव होती है जिसको हम लोग लेंथ से प्रकट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं L-1 लिख सकते हैं। तो यानी हम यहाँ पर इस तरह सवालों को हम लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछ लेता है तो उनको बहुत घबराहट होती है, तो हम पूरे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिससे सवाल लगाने में दिक्कत ना हो।